आज हम शुरू करेंगे चूड़ीदार पजामी। बड़े आराम से बन जाती है। आप इसे चूड़ीदार पजामी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसे स्ट्रेट पजामी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जो गर्लिश लुक में पहनती हैं लड़कियाँ, वो लोग ज़्यादातर स्ट्रेट पहनती, चूड़ीदार नहीं पहनती। चूड़ीदार को पहनते स्लीव्स, चूड़ीदार स्लीव्स पसंद करते हैं। तो चूड़ीदार कम पहनते, कम चूड़ी की। जैसे हम लोग पहले ही पहना करते थे ना, बहुत चूड़ी चूड़ी की चलती थी पजामे, चूड़ीदार पजामी, वहीं से ही नाम पड़ा था। तो अभी जो है चूड़ीदार स्लीव्स बनती है, लेकिन पजामी स्ट्रेट बनती है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने 2.5 मीटर कपड़े की तरफ। तो देखिए ये मैंने एक कागज़ है, ये तो अभी मेरे पास बचा हुआ ही कागज़ है। इसे मैं यहाँ से काट लेती हूँ, ये देखो, इस जगह से। इसके अंदर आपको कपड़ा जितनी आपकी विड्थ है उतनी ही लेंथ में चाहिए होगा। ठीक, जैसे अगर आपके पास कपड़े की जो विड्थ है वो 42 है, तो आपको यहाँ पे भी 42 चाहिए, इस साइड भी आपको 42 चाहिए। अगर यहाँ पे 38 है तो आपको इस साइड भी 38 चाहिए। तो जैसे 38 होगा तो उसमें थोड़ी कम चूड़ी आ जाएगी, 42 है तो उसमें और ज़्यादा आ जाएगी, 44 है तो उसमें और ज़्यादा आ जाएगी। तो इसे कम और ज़्यादा आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो एक पैर तो मैं बता दूँगी आपको ज़्यादा चूड़ी का, और एक बता दूँगी स्ट्रेट का। तो इसी के अंदर आपकी दोनों पजामियाँ कवर हो जाएंगी। तो जैसे हमने 2.5 मीटर कपड़ा लेना है, ठीक है, तो 42 साइज़ का लेते हैं हम 2.5 मीटर कपड़ा। सब बहुत अच्छी तरह समझ लेना। ये देखिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 42 विड्थ। तो ये हमारा पूरा 40 विड्थ का कपड़ा जो बन रहा है। यहाँ तो देखो 30 और 42 ये बन गया, और इधर भी हम 42 ले लेते हैं। जितनी विड्थ उतनी ही इसकी लेंथ। ये पूरा ही है। अब ये साइड से हम कपड़ा निकाल देंगे। बेल्ट वाली बनानी है बेल्ट वाली बनाओ, बिना बेल्ट की बनानी है बिना बेल्ट की बनाओ, हर तरह से ये बन जाता है। किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। अब इसे हमें दोनों पैर बनाने हैं, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे कपड़ा लिया और 2.5 मीटर कपड़े को ऐसे डबल कर देंगे तो दोनों पैर निकल जाएंगे। तो अभी ये फ़िलहाल में हमारे पास एक पैर बन रहा है। एक पैर मैं आपको दूसरा बताऊंगी, वो आपको स्ट्रेट में बता दूंगी। ठीक है, काट लेती हूँ, वो स्ट्रेट में बता दूंगी। ये देखिए, जितनी विड्थ उतनी ही कपड़े की लेंथ। जैसे हमने उसमें लिया था ना धोती सलवार में भी, वो भी इसी तरह ही लिया था। चलिए, आवाज़ सही आ रही है? आज तो आवाज़ ही नहीं पूछना भूल गई। चलिए, सबको सही आवाज़ आ रही है। एक मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप लोग एकदम तुरंत आंसर करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, अब ये मेरे पास हो गया 42 विड्थ का कपड़ा इधर हो गया, और 42 ही मेरे पास इधर आ गया। अब ये मेरे पास दो बन गए। ठीक है, जब आप कपड़ा लोगे ना तो यहाँ से वो आपका इधर से खुला होगा, इधर से खुला होगा, इधर से खुला होगा, एक साइड से बंद होगा। क्योंकि एक साइड का कपड़ा हमने, ये ऐसे कपड़ा होता है ना, तो हम जब उसे यूँ डबल करते हैं तो ये वाली साइड हमारे पास बंद आ जाती है। बाद में हम खोल लेते हैं तो ये जगह हमारे पास बंद आती है। तो इसमें हम दोनों पैर बनाते हैं। अगर हमें दोनों ही एक साथ बनाना है, कपड़े पे हम बनाएंगे तो ऐसे रख देंगे, दोनों को एक साथ रख देंगे तो दोनों पैर बन जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको पैटर्न कटिंग सिखा रही हूँ। तो मैं आज आपको दोनों पजामी सिखाऊंगी। एक तो चूड़ीदार बताऊंगी, एक विदाउट चूड़ी बनाऊंगी जो गर्लिश लुक में बनती है। ठीक है, तो इसी कागज़ पे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। चलिए, अब सबसे पहले हमने लिया जितनी विड्थ उतनी लेंथ कपड़े की ली, और यहाँ पे एक कोन बना लिया। ये देखिए, ये हमने एक कोन बनाया ऐसे। ठीक है, कोन बनाने के बाद आपको कपड़े में भी जो भी आपका एक्स्ट्रा आएगा वो आपको इस तरह करके कट करना होगा। ये अब आपके पास ये देखो किस तरह ट्रायंगुलर बना है, 1 2 3 इस तरह बन गया। यहाँ पे 1 आ गया सेंटर में, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब आपको इस वाले को 1 नंबर को कुछ नहीं करना, ये ऐसे ना जैसे पिरामिड्स होते हैं, ये उस तरह बन जाएगा। जो भी हमारा ड्राफ्ट बनेगा वो इस साइड बनेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ से जॉइंट निकलते हैं, बेल्ट निकलते हैं, वो सब इसके यहाँ निकलेगा। कपड़े को भी आपको ऐसे ही फोल्ड करना है सेम।
अब सबसे पहला काम क्या करना है, 1/6 की मार्किंग करनी है यहाँ पे, इस जगह पे 1/6। तो जो भी आपकी साइज़ है, जैसे मैं अपनी साइज़ का बनाती हूँ, तो मेरे पास 42 मेरी हिप साइज़ है। ये हिप साइज़ से बनेगा, जैसे पेंट प्लाजो आपका वेस्ट साइज़ से बनता है, ये हिप साइज़ से बनेगा। तो ये हिप हो गई हमारे पास 42। और लेंथ आप इसमें देखो, जो भी आपकी लेंथ है वो रख लो। तो क्योंकि चूड़ियाँ आएंगी तो लंबा तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, तो मैं रख लेती हूँ, मैं लेंथ 37 लेंथ रख लेती हूँ। ठीक, अगर इसमें लास्टिक आपको डालनी है तो वो लास्टिक के लिए फिर अलग से कमर नपती जहाँ पे आप बांधते हो। चलिए, अब हमें क्या करना है, 1/6 की मार्किंग करनी है। 42 को हमें 6 से डिवाइड करना है। हमारे पास ये यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अब ये जो हमने 7 लिया है, अब इसे एल स्केल लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। इसका जितना भी ड्राफ्ट बनेगा सारा एल स्केल से बनेगा। मैं एल स्केल देखिए कहाँ रखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारे पास है एल। जो पजामियाँ बहुत लोग बनाते हैं ना, चूड़ीदार पजामी, उनकी घूमती है, जैसे पहना थोड़ी देर में घूम के उसका जॉइंट आगे आ जाता है, तो वो ये आप यूज़ नहीं करते तो होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया, ये 7 इंच लिया, ये हमने पूरा 7 ले लिया, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये एल स्केल में सेट बैठेगा या नहीं बैठेगा। अब हम इसे में एल स्केल लगाएंगे। यहाँ पे देखो, बिल्कुल इसे टच कर दिया हमने, यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, इस पे इसको ऐसे टच कर देंगे और इसको सीधा करेंगे। तो देखिए इतना तिरछापन इसमें अभी आ रहा है हमारा एल स्केल में। तो अब हमने इसको यहाँ कर दिया, ये तो ये हो गया हमारे पास 1/6 7 इंच का। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे क्रॉच हमारा उसी तरह लिया जाता है कि अगर छोटा और मोटा व्यक्ति हो तो लेंथ के 3 पार्ट्स कर लो, पतला और लंबा व्यक्ति हो तो फिर आप लेंथ के 3 पार्ट्स करो और उसमें 2 इंच ऐड करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉच बना सकते हैं। लेकिन जैसे जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं, जैसे उम्र के बड़े लोग होते हैं, वो लोग क्रॉच थोड़े ढीले ढाले पहनते हैं, तो वो बड़े क्रॉच पहनते हैं। अदरवाइज़ आप उसका लेंथ के 3 पार्ट्स करो और उसमें 2 इंच बढ़ा दो। ये हमारा क्रॉच का एक हिसाब है किसी भी साइज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए, ये देखिए ऊपर बिल्कुल जहाँ ये कोना है, इस जगह से अब हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। आपको बेल्ट वाला बनाना है तो इस पोजीशन में आप बेल्ट वाला भी बना सकते हो, और विदाउट बेल्ट बनाना है तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो, बिल्कुल कोने में यहाँ पे चले, इस जगह पे बिल्कुल यहाँ से, ऐसे नहीं, थोड़ा नीचे से नहीं, बिल्कुल इस टॉप से लेना है। 1/3 हिप प्लस 2, तो हमारे पास आया 14 + 2 16। ये हमारे पास क्रॉच की लाइन आई। अब हम इसे यहाँ पे 16 लेंगे। कहाँ पर आ रहा है ये देखो, ये हमारा 16 यहाँ आ रहा है, ये देखिए। अब ये हमारा 16 हमने ले लिया। अब हम इसमें लगा के देखेंगे क्या ये हमारा एल स्केल में सेट हो रहा है। तो ये हमारा एल स्केल में सेट नहीं हो रहा, तो इसे हमें सेट करना है। हाँ, तो ये हमारा सेट नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा हमारा ऐसे जा रहा है, ये देखो इतना। अब जैसे ये तो हमारे पास है बड़ा है, ये तो हमारे पास, हम ये पेपर पे बना रहे हैं। एक सेकंड में चार्जिंग पे लगा दूँ इसे, लैपटॉप को। हाँ देखो, जब ये हमारा है, ये मैं अभी पेपर पे बना रही हूँ, तो आप एल स्केल ये वाला यूज़ करोगे। जैसे आप डायग्राम बनाओगे तो ये वाला स्केल यूज़ करोगे, ऐसे एल स्केल को। अब जैसे यहाँ पे मैं छोटी जगह थी तो मेरा ये सेट बैठ गया, लेकिन अब मुझे ये बड़ी जगह चेक करनी है, तो मैं इसका बड़ा पोर्शन उधर करूँगी। इससे मुझे ये देखो, ये सही सेट बैठ जाएगा। तो डायग्राम में मैं इससे करूँगी, और फिर जब हम बड़ा बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला एल स्केल होता है। तो इस एल स्केल को आपको ऐसे रखना होगा कपड़े पे, एक कपड़े पे सेट करते हुए, यहाँ पे बिल्कुल मिलाते हुए आप हर लाइन को सेट करते चले जाओगे। हर लाइन को ऐसे ऐसे सेट करोगे, तो ये हमारे पास कपड़े पे इससे यूज़ होगा, और डायग्राम में हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी से यूज़ करना, नहीं तो ये जो सिलाइयाँ औरेब में बनता है पूरी की पूरी घूम जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़्यादातर जो लोग घरों में कपड़े सिलते हैं उनके साथ दिक्कत ही यही होती है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं निकलती। तो ये जो हमारी फ्री लाइव क्लास हो रही है, या हमने जो पेड करी थी, उनमें हम ये सब चीज़ें निकलवा देते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमने लिया 1/3
हिप साइज +2, ये हमने बिल्कुल टॉप से लिया है। जैसे अभी आपको हमने धोती सलवार वगैरह बताई थी तो यहाँ पे थोड़ा छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी तो उसका हम इसको बिल्कुल ऊपर से ले लेंगे, इसलिए। अब ये हमारे पास आसन हो गया। यहाँ पे जितना हमारे पास 16 इधर आया और 16 ही हमने इधर रख दिया। जितना आपका इधर आएगा उतना इधर लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो बिल्कुल टॉप से ही लेंथ लेंगे, बिल्कुल यहाँ से ही, बिल्कुल इस जगह से ही यहाँ पे हमने लेंथ ली। तो ये हमारे पास 37 लेंथ है, तो ये हमने 37 लेंथ ले ली। ये देखिए ये हो गई 37 लेंथ। अब जितना हमने यहाँ लिया है बिल्कुल यहाँ, उतना ही हम यहाँ ले लेंगे। ये हमने ले लिया 7 हमने यहाँ लिया 1/6 और 7 हमने यहाँ लिया। ये देखिए अब ये दोनों हमारे हो गए बिल्कुल सीधे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। अब चलेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अब नी पॉइंट निकालेंगे, यानी हमारा घुटना किस जगह पे होता है। जैसे ऊपर कमर पे रखा और जहाँ तक घुटना है वहाँ तक नापते हैं तो वो गलत तरीका होता है, घुटना यहाँ से निकालना होता है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इस जगह पे आना है और यहाँ पे अब ये देखो 21 आया है, 21 के हाफ पे चले जाएंगे, 10.5 1 इंच ऊपर कर लेंगे तो ये हमारे पास इस जगह पे हमारा नी निकल जाता है। जब भी चूड़ीदार पजामी बनाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि यहाँ पे जब बैठते हैं ना घुटने के पास एक बल्ब सा खड़ा हो जाता है, तो वो जब आपका नी नीचे या ऊपर हो जाएगा तो वहाँ पे बल्ब खड़ा होगा ही होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे हमने 7 लिया तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा के 8 लेंगे, जो भी आपकी साइज़ आएगी। यहाँ 7 लिया तो यहाँ 8, यहाँ 8 तो यहाँ 9, यहाँ 6 तो यहाँ पे 5। अच्छा अब जैसे ये तो हमने कर लिया एक नॉर्मल साइज़ में, जिनका मतलब शरीर बिल्कुल ठीक है, ना मोटा है ना पतला है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के थाइस और उनका घुटने की वाली जो जगह होती है नी, वो बहुत भारी होता है। तो उस पोजीशन में आपको क्या करना है, उनके नी को नापना है और उनके थाइस को भी नापना है। तो पजामी में ये नाप लेना चाहिए, नी और थाइस नाप लो, जैसे आप पेंट प्लाजो में नापते हो। अब ये रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा ऐसे निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आके रूल नहीं लगता। कुछ औरतें छोटी होती हैं और मोटी मोटी होती हैं, तो उनको इस जगह सेट करनी पड़ती है। चलिए अब आ जाते हैं हम इसके थाइस पे। ये देखिए अगर आपकी थाइस में आपकी थाइस भारी है और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे थाइस हमारी बहुत ज़्यादा है, तब आप थाइस का माप लगाओ, अदरवाइज थाइस का माप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट थाइस के माप से हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हमें मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला शेप है, ये रही, ये वाला हम लगाएंगे। और ये सब ये जब आप मंगाओगे ना, ये सब आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत आराम से मिल जाती हैं चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे हमने लिया और लेने के बाद हमने इसको ऐसे मिला दिया। इस जगह पे आपको ऊपर से 3.5 पे थाइस का माप लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कपड़ा आपका ओरेब होगा, बिल्कुल ओरेब होता है, यानी ये इलास्टिक की तरह आपका खिंचता है। तो अगर गर्लिश लुक में बना रहे हो तो वो तो ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये जगह आपका यहाँ कर्व ले लेगी तो उससे खींचेगा नहीं, बीच में से खींचना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे म्यानी डलती तो खींचता तो नहीं है। अगर परफेक्ट फिटिंग के साथ चाहिए तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ऐसे मिलाओ, यहाँ और यहाँ तो आप स्केल की सहायता से मिला दोगे और इसको आप कर्व की सहायता से मिला दोगे, इस तरह करके, ठीक है। तो ये आपको इस तरह बनाना है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर इस जगह पे। तो ये हमें बेल्ट वाली बनानी है, जैसे बेल्ट वाली पजामी होती है ना, बेल्ट वाली जो पजामी होती है वो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 10 इंच का आसन रखना होता है इस जगह पे। इसे हम यहाँ मिला देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये 10 इंच की हमने बेल्ट रखी है, यहाँ पर आसन रखा है, बेल्ट अभी ऊपर से लगेगी। इसको भी जब आप लगाओगे तो एल स्केल की सहायता से ही लगाना। कोई भी लाइन आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सारी, अगर कोई भी एक भी लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो पजामी का ये जो जॉइंट है आगे को आ जाता है। बहुत बार पजामी बनाते हैं ना, चूड़ीदार पजामी, एक पैर लंबा एक पैर छोटा हो जाता है, वो भी दिक्कत आती है। ये देखिए, ठीक है। अब हम देखो इसको काटते हैं, ये ऊपर का तो काट देते हैं, अभी नीचे तो कुछ करेंगे, ऊपर का काट दिया हमने, इसे हमने अलग किया। अब आ जाते हैं हम इसकी फिटिंग पे। ये हमारी परफेक्ट, जो मेरे साइज़ पे ये फिटिंग परफेक्ट आई है। अब जैसे मेरा अपना जो साइज़ है
उसके अंदर क्या है, मेरा बॉडी के अकॉर्डिंग मेरे थोड़े से पैर पतले हैं, हाथ भी पतले हैं और पैर भी पतले हैं। तो वो सबकी बॉडी में अलग होता है, किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग उनके पैर भारी होते हैं, किसी के पतले होते हैं और किसी के बिल्कुल ठीक होते हैं, है ना। तो जिसके बिल्कुल सही होंगे, ना भारी होगा ना हल्का होगा, तो ये साइज़ तो बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। ये डमी से बने हुए साइज़ होते हैं तो ये बैठ जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पैर पतले हैं, जैसे मेरा पैर जो है मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा भी है, जैसे मेरे को इस 5 या 6 नंबर की चप्पल आती है, तो मेरा पैर भी छोटा है और मेरे पैर जो है विड्थ वाइज भी थोड़े पतले हैं। जैसे लेडीज़ लोगों के बहुत मोटे मोटे पैर होते हैं, वैसे नहीं है, पतले पतले एकदम है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं अपने इसको पैर को नापूंगी, इस जगह को, ये जो पैर होता है जहाँ पे हम ये डालते हैं, इस जगह को मैं नापूंगी कि ये जगह मेरी कितनी है। तो मान लो कि मेरी ये जगह है 6 इंच में मेरा यहाँ पे पैर आ रहा है, तो ये 6 इंच में यहाँ पे लगाऊंगी निशान, फिर 6 इंच में यहाँ लगाऊंगी निशान, ऐसे। ये देखिए, ये लगा दिया। ये जगह हमारी फिटिंग की होगी क्योंकि यहाँ चूड़ियाँ रहेंगी। अगर ये जगह ज़्यादा ढीली हो जाएगी तो चूड़ियाँ नीचे खसक जाएंगी। यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगी और यहाँ पे आके मैं फिर इसको यूँ मिला दूँगी। जो भी करना है आपको इसके अंदर अंदर करना है। यहाँ पे जो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा वो ही रखना है, ठीक है। अगर आपकी नी भारी है तो बढ़ा लेना है, नी कम है तो फिर कुछ मत करना, ऐसे ही रहने देना। अब ये तो हमारे पास देखो फिटिंग का निशान आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस जगह पे आके 1 इंच ऊपर चले जाना है, ठीक है। 1 इंच ऊपर जाने के बाद हम इसमें एक हल्की सी शेप डाल देंगे। ये देखिए ऐसे, ये वाली शेप डालने से क्या होता है कि जब भी कभी आप पजामी पहनो ना, तो यहाँ पे आपके ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा होता है, तो वो नीचे पीछे की तरफ नीचे निकल जाता है, लटक जाता है नीचे। एक तो आप जब ये वाली शेप ऐसे डाल दोगे तो उससे पहनी हुई पजामी की शेप अच्छी आएगी, एकदम ऐसे करके, जैसे पायल की शेप होती है ना, सेम पायल वाली शेप आएगी इस जगह पे। और यहाँ पे ये जो कपड़ा आपका जो लटकने लगता है ना नीचे को, तो वो नहीं लटकता। यहाँ पे फिर आप अब इसमें मार्जिन रखोगे। ये मार्जिन हम अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा रख सकते हैं। जो आपकी फिटिंग का निशान होगा उससे आपको मार्जिन लेना है, जो आपकी ड्राफ्टिंग का निशान होगा उससे मार्जिन नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी हमने 1 इंच रख दिया, ये देखिए। और फिर यहाँ पे हमें बिल्कुल इसमें ही मिला देना है और फिर इसको ऐसे करके 1-1 इंच बढ़ाते हुए ये मार्जिन रख दिया। अब ये थाइस वाला मार्जिन आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हो, क्योंकि पता चलता है कि भाई ये लेडीज़ ज़्यादा मोटी है तो इसके में ज़्यादा रख दो कि हमें खोलना भी पड़े। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपका 1 से 1.25 इंच का मार्जिन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये हल्की सी गोलाई है। अब इसमें 1 इंच बढ़ाते हुए इसी गोलाई में हम इसकी कटिंग करेंगे, ऐसे हल्की सी, ये देखिए गोलाई करते हुए। फिर हम इसको यहाँ पे चले, फिर ये चले, फिर चले, चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। थाइस का माप और नी का माप रख लेना और हमने कोन तक चले गए। ये हम आ गए, ये हमारी पजामी बन गई। अब ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास खाली है, तो अब ये इसी के अंदर से यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा, इसी पोर्शन वाले कपड़े को आप इसके यहाँ लगा दोगे। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये देखो एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आपका भी जब कपड़ा होगा वो यहाँ से ऐसे ही निकलेगा। फिर इस कपड़े को आप यहाँ रख दोगे। यहाँ रखोगे तो देखो, यहाँ पे जब हमने बनाया था बिल्कुल टॉप से बनाया था, तो रखते समय सबसे पहले आप इसमें 1 इंच की मार्किंग छोड़ोगे ऐसे, और छोड़ने के बाद आप इसको यहाँ मिलाओगे और मिलाने के बाद इसके ऊपर इतना इतना कपड़ा चढ़ा के रखोगे, क्योंकि जितना हमारा सिलाई में जाएगा। जब हम इसको ऐसे, देखो ये रखा हुआ है, ये जगह ट्रायंगुलर बनाया था, तो इस जगह पे आपकी किनारी आएगी, तो किनारी आएगी, किनारी से ऐसे मिला देना है। यहाँ पे भी किनारी आएगी आपकी, उधर भी किनारी, दोनों तरफ किनारी रहेगी और आपको इसे ऐसे मिलाना है। मिलाने के बाद फिर आप इसे सीधा करोगे, ये अपने आप ही बनता चला जाता है। सही बनता है ना तो अपने आप ही बनता चला जाता है। तो ये देखिए, अब हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और फिर हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए, ये बन गई। अब ये वाली जो जगह है ये हमारी यहाँ से निकली है। ये आपके पास भी कपड़े में यहाँ से ही ये जगह निकलेगी और यहाँ पे आप इसे ऐसे करके तिरछा करोगे, ये ऐसे तिरछा करोगे और यहाँ पे ये आपकी मयानी बन जाएगी। ये देखिए, ये आपकी मयानी बन जाएगी, क्योंकि इसमें जो है आपकी मयानी ज़रूर डलेगी।
वो जो यहाँ से निकलता है ना कपड़ा, उसमें बड़ी अच्छी मयानी बनती है, क्योंकि ये 1/6 का ही होता है। तो मयानी यहाँ से आपकी बड़े आराम से निकल जाएगी और वो यहाँ पर ऐसी के ऐसी ही अटैच हो जाएगी। ये आपकी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ठीक, अब ये हो गया आपका, यहाँ से आपका जॉइंट निकल गया, ये पजामी निकल गई, इस जगह से आपका मयानी निकल गई। अब हमारे पास ये देखो, ये कपड़ा हमारे पास बच गया। ये देखिए, ये कपड़ा बच गया। सेम जो जो यहाँ हो रहा है, इसका जो दूसरा पीस हमने काटा हुआ है ये रहा, ये सेम इसके अंदर भी यही करना है, सेम होगा। अब आ जाते हैं हम इस पे, ये पजामी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं इसकी बेल्ट पे। ये देखिए, ये हमारा बन गया। अब आ जाते हैं इसकी बेल्ट पे। तो ये हमारे पास कपड़ा बचेगा ऐसे। हिप हमारे पास 42 है, 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, +2 करेंगे, 10.5 + 2 12.5। ये जगह हमारे पास 16 है, ये जगह 16 है और ये जगह 12.5 आ रही है। थोड़ा सा जो कपड़ा बचेगा उसकी प्लेटें डल जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटें नहीं होती हैं। अब ये जगह हमारे पास देखो 16 थी तैयार, 16, 10 इंच की बेल्ट चली गई, तो यानी 6 इंच, 10 इंच का आसन चला गया, तो 6 इंच हमारे पास बचा। 6 इंच की हमारी बेल्ट हो गई, ये देखो। और फिर हम इसे यहाँ ले लेंगे। ठीक, अब इसके अंदर हमें 1.5 का नेफा लेना है। ये यहाँ पे 1.5 का नेफा लेना है। और यहाँ पे हमारे पास बेल्ट जब हम इसकी जोड़ेंगे, इसके साथ जुड़ेगी, तो आधा इंच यहाँ भी जाएगा। ये देखो, अब आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना हमने लिया। 6 इंच तो बेल्ट के लिए और 1.5 हमारे पास ऊपर फोल्डिंग के लिए और ½ इंच यहाँ सिलाई के लिए, यानी 6 + 2 8 की हमारी ये बेल्ट कटेगी। तो अब आप लोग बस ऐसे ही करना कि जो भी आपका साइज़ का ये आएगा क्रॉच, अगर ये आपका 15 आया तो 10 इंच तो यहाँ चला जाएगा, 5 इंच की बेल्ट होगी, 5 इंच की बेल्ट और 2 ऐड कर देना। तो इस तरह करके ये 2 क्यों ऐड किए वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये हमारे पास बेल्ट बन गई। ये देखिए, ये कपड़ा फिर भी हमारे पास इतना कपड़ा बच गया है। तो ये सारा काम इसी तरह आपका दोनों में होगा। और ये बेल्ट आ गई, ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है ये सब आपका चुन्नट में चला जाएगा। यहाँ पे सिलाई लगेगी और यहाँ सिलाई लगेगी, तो थोड़ा सा भी 1 इंच और कम होगा और ये सब आपकी थोड़ी सी चुन्नटें आ जाएंगी। जो एक पीछे की तरफ 2 आएंगी प्लेटें छोटी छोटी, और इसकी जो प्लेटें आती हैं वो यहाँ नहीं आती। ये वाला जो जॉइंट होता है, जॉइंट के पास इधर और जॉइंट के पास उधर, ऐसे नहीं, यहाँ पे बीचों बीच नहीं डालते, इसमें जॉइंट के पास डालते हैं। जो ये जॉइंट आएगा ना, जब आप बेल्ट जोड़ोगे तो यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा, तो जॉइंट के पास 2-4 प्लेटें जितनी भी आएंगी वो यहाँ डालनी होगी। इसी तरह आपका उधर जॉइंट आएगा तो उसके पास आप डाल दो 2-4 प्लेटें, तो इस तरह आपकी सारी प्लेटें डल जाएंगी। चलिए, ये तो हमारे पास हो गई चूड़ीदार पजामी। अब बनाते हैं एक स्ट्रेट पजामी। जल्दी बन जाएगी, अब ड्राफ्ट आ गया ना समझ में, तो अब आराम से बन जाएगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक स्ट्रेट पजामी। गर्लिश लुक में बनेगी, कपड़ा कम लगता है इसके अंदर, ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता, और इसमें आपकी लास्टिक लग जाएगी ऊपर की तरफ, लास्टिक डाल के आप बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम वो ही करना है, 1/6 की मार्किंग करनी है। अपने ही साइज़ का बना रही हूँ, ये हमने 1/6 ले लिया। अब एल स्केल से नाप के देखेंगे कि ये इक्वल है, तो ये हमारा इक्वल है, इधर भी मिल रहा है और इधर भी लाइन पे मिल रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, सबसे पहले हमने ये वाली लाइन लगाई, नंबर 1 रख देते हैं, नंबर 2 रख देते हैं, नंबर 3 रख देते हैं। तो 1 को कुछ नहीं करेंगे, 2 और 3 में जो भी कुछ होगा यहाँ होगा। तो सबसे पहले हमने 1/6 लिया। अब उसके बाद हम पूरी लेंथ लेंगे, तो 37 लेंथ है। तो अगर आपको चूड़ीदार पजामी बनानी है ना, तो फिर वो चूड़ी का तो उसमें 15-16 इंच अपने आप ही एक्स्ट्रा आता है, यहाँ पे अपने आप आता है। लेकिन अगर आपको चूड़ीदार पजामी नहीं बनानी, स्ट्रेट पजामी बनानी है, तो भी आपको उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। वो 6 इंच एक्स्ट्रा क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा नी टर्न होता है ना, ऐसे करके नी टर्न होता है, तो वो ऊपर चढ़ती है। तो अगर हम पूरा लेंथ का बना देंगे, वो तो जब भी आप पहनो वो ऊपर चढ़ जाएगी और फिर आपको उसको खींच के नीचे करना पड़ेगा।
तो 6 इंच तक रखना है, और अगर कम से कम आप उसे रखना चाहो तो 4 इंच तक का तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 30 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 37 लेंथ हो गई तैयार लेंथ। इसमें हम 6 इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 6 कर लो या 4 इंच कर लो। तो चलो 4 इंच का बता देते हो, स्ट्रेट बता रही हूँ ना, तो 4 इंच का बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास हो गया। अब हमारे को क्या करना है, इस जगह पे आना है। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब इस लेंथ को पहले हम इसका बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये हमारे पास तैयार लेंथ है। यहाँ पे अब स्केल की सहायता से इसे चेक करेंगे कि हमारा ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, सीधी लाइन है, मतलब कहने का ये, ठीक है। उसके बाद अब हमारे को क्रॉच लेना है। अब देखो इसको अगर आपको फिटिंग में बनानी है, टाइट फिटिंग में बनानी है, तो फिर आप हिप से डिवाइड कर लो इसको 4 से और +2 कर लो। और अगर आपको ऊपर से तो बिल्कुल पजामी की तरह चाहिए, जैसे अभी पजामी सिखाई है, तो ऊपर वही मेथड लगा दो। अगर आप फिटिंग में चाहिए, गर्लिश लुक में बना रहे हो, तो इसे 4 से डिवाइड कर दो। तो इसको हम 4 से डिवाइड करके बनाएंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे हिप को, हमारी हिप जो है 1/4 +2 लेंगे। तो हिप हमारी है इसकी 42 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 10.5 + 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12.5। ये जगह आ गई। यहाँ पे हम 12.5 लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो यानी यहाँ पर जॉइंट आएगा। तो इसे रख लेते हैं अभी फ़िलहाल में, जिससे कि हमारा ये पूरा हो जाए। ये हमने यहाँ रख लिया, जिससे ये पूरा हो जाएगा हमारा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 12.5 हम यहाँ ले लेंगे। जो हम 1 इंच इलास्टिक का छोड़ते हैं वो नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पूरा लेंगे 12.5, ठीक है। अब इसके अंदर म्यानी डालनी है तो आपको वैसे ही डलेगी जैसे वो वाली म्यानी है। अदरवाइज इसके अंदर फिर वही वाला हिसाब रखो, म्यानी मत डालना, 16 पे चले जाओ, 1/3 + 2, फिर इसमें म्यानी मत डालना। ये गर्लिश लुक में बन रहा है, उसमें म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे, ठीक है। ये देखिए अभी बताऊंगी, शेप करूँगा, शेप करेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं लेंथ पे, 37 लेंथ। ये फिर जितना यहाँ लिया उतना ही यहाँ लेंगे। ये देखिए अब नी पर आ जाएंगे। अब नी यहाँ पे 7 लिया तो यहाँ पे 8 लेंगे। ये देखिए, और फिर लेने के बाद इन सबको मिला देंगे, स्ट्रेट पजामी बन रही है ये आपकी। उसके बाद इसे यहाँ मिलाएंगे, ये बन गया, ठीक है। अब इसकी गोलाई बना देते हैं। देखो इसकी गोलाई कैसे बनेगी। ये देखो यहाँ पे हम जो म्यानी डालते हैं वो कपड़ा इसी के अंदर ही ऐड हो रहा है। यहाँ जो डालते हैं ना म्यानी, तो वो कपड़ा इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपको इसमें म्यानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पेंट प्लाजो वगैरह में किया था, तो वो कपड़ा इसी के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ से तो ये फिटिंग में रहेगा, इसको छोड़ दिया, और ये कपड़ा जो था ये हमारा ऐड हो गया इसके अंदर ही, ठीक है। अब मैं इसे देखो काटती हूँ। इसके अंदर भी वही चीज़ करनी है फॉलो, ऐसे गोलाई बनानी है। और फिर हम इसको ऐसे लेंगे, और फिर हम इसको ऐसे, और फिर हम इसे ऐसे लें। ये देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट पजामी कट गई है। ये छोटा सा जोड़ आएगा जो पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो आपका साइड से कपड़ा बचेगा, ये वाला जो कपड़ा बचेगा, इसमें आपको लास्टिक के लिए निकालना है। ऊपर जो लास्टिक डलेगी उसके लिए बनाना है। ये इसके बराबर पट्टी काटनी है, छोटी नहीं काटनी, इसके बराबर। लास्टिक डलेगी तो ये खुद छोटी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इस तरह करके आप इसकी स्ट्रेट पजामी बना सकते हो। इसका आसन बड़ा नहीं होता, इसका एकदम फिटिंग का आसन आएगा, बहुत अच्छा। चूड़ीदार पजामी में थोड़ा लंबा होता है, इसमें फिटिंग का होता है। हिप से करना है, और जो हम पेंट प्लाजो बनाते हैं उसमें हम वेस्ट साइज से करते हैं।
जी बताओ, आगे समझ में सबको कैसा लगा आज का टॉपिक और आज की क्लास? हेलो मैम, आप पैंट के बैक ऐसे में मार्जिन छोटा बड़ा नहीं, इसमें तो कुछ नहीं रखते, छोटा बड़ा पीछे नहीं रखते। चूड़ीदार पजामी ओरेब कपड़े में बनती है, यानी क्रॉस में बनती है। इसमें सारा कपड़ा ओरेब होता है इलास्टिक की तरह, आप कैसे भी बैठो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है मैम, मोहरी को हाफ से नी को कितना डिफरेंस होता है? मोहरी और काफ के बीच में वो तो देखो मैंने बता तो दिया है कि आपको नीचे सबसे नीचे लेंथ लेनी है, फिर जो आपको उसका नी का निशान निकालना है तो सबसे नीचे लेके उसका मिडिल कर दो, ऊपर था हिप से लेके नीचे तक आप नापो, आपका 24 आया, उसका मिडिल करो तो 12 और 12 हो जाएगा, 1 इंच ऊपर चले जाओ तो वो आपका नी पॉइंट निकल जाता है। मंजीत कौर कह रही है सुपर जी मैम। मैम गरारा सिखाओगे? हाँ हाँ सिखाएंगे, गरारा शरारा सब सिखाएंगे, गरारे का तो कपड़ा भी आया हुआ। मैम आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, अब तो कितने दिन हो गए, अब तो याद रहता होगा। हेलो मैम, पैंट के बैक साइड में ठीक है। आज किसी को डाउट लेना है? अगर किसी को डाउट लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर मंडे को क्लास होगी। बहुत अच्छा सिखाया मैम, चलिए बहुत अच्छा समझ में आया आप सबको। सब लोगों को लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। चलो सांस फूल गया, बोलते बोलते थक गई, एकदम लगातार 1 घंटे बोला नहीं जाता। देखो कल तो नहीं, खैर परसों किसी ने मेरे से ना एक क्वेश्चन किया था, डाउट कि अगर हमारा पैंट प्लाजो का आसन बड़ा हो जाए तो हम उसे छोटा कैसे करें। तो मैंने बताया था छोटा करना भी आसान है और बड़ा करना भी आसान है, लेकिन फिर भी अगर बड़ा कट जाता है तो उसे छोटा करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और छोटा होता है तो बड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका बड़ा बन गया है ना, बड़ा बन जाता है तो आप उसे छोटा कर सकते हैं, और छोटा बन जाए तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का डाउट यही ले लेते हैं। किसी ने पूछा था, वो मैंने आज क्लास देख रही थी तो मुझे पता चला। खूबी लाइफस्टाइल कह रही हैं पटियाला सलवार में जो नीचे लास्ट वाली सिलाई लगाते हैं उसमें सिल डालना सकते हैं? जो नीचे सबसे लास्ट में सिलाई लगाते हैं कौन सी लगाते हैं? मैम अगर ट्राउज़र छोटा स्टिच हो तो कैसे सही करें? देखो अगर कोई ट्राउज़र आपका छोटा हो गया है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको तो छेड़ो मत, नीचे की तरफ से ही आप लेंथ में आप उसको बड़ा कर दो। और अगर बाई चांस वो विड्थ वाइज छोटा हो गया है ना, थाइस से छोटा हो गया है, हिप से छोटा हो गया है, तो फिर आपको मैंने बताया था ना कि जैसे थाइस को बढ़ाते हैं उसी तरह हम हिप को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज वो बता देते हैं कि अगर कोई पैंट प्लाजो आपका छोटा हो गया है हिप साइज से और थाइस साइज से तो उसे कैसे ठीक करें, ठीक है। मैम लेंथ 37 है, हिप 33, नी 20, थाइस 20, क्रॉस सही नहीं आ रहा, क्रॉच सही नहीं आ रहा। तो लेंथ कितनी है? 37 है ना, तो 37 और हिप साइज, तो इसमें आपने वेस्ट साइज तो लिखी ही नहीं, क्रॉच तो वेस्ट साइज से निकलता है। मैम मेरा पैंट का जो आसन है वो एक पैर का बड़ा और एक पैर का छोटा हो जाता है। आसन तो नहीं छोटा होता, लेंथ तो छोटी बड़ी सुनी है, लेकिन आसन कैसे छोटा हो सकता है? आसन कैसे छोटा हो सकता है? जब आपने उसे पहन लिया तो आसन कैसे छोटा हो गया? लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है कि जैसे आपने कोई पैंट पहनी तो उसका एक पैर ऊपर हो गया और एक पैर नीचे रह गया, तो लेंथ तो छोटी बड़ी सुनी है, आसन छोटा बड़ा नहीं सुना। अगर बाय चांस आप जोड़ रहे हो, मीन्स कि आपने बनाया नहीं है और बनाने से पहले ही आपने देख लिया कि आसन आपका थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है ना, तो उस पोजीशन में तो आप उसे काट के ठीक कर सकते हो ना। बनने के बाद तो लेंथ छोटी बड़ी होती है, आसन छोटा बड़ा नहीं होता।
मैम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं करते? इजी एंड बेस्ट वे, तो मैं तो सबका रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि आपने क्या पूछा था। कुछ ऐसा होता है जो बताने लायक होता है तो हम ज़रूर रिप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा लगे कि भाई ये तो कोई डाउट नहीं है तो फिर तो आगे बढ़ ही जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछो जो अच्छा हो, है ना। चलो अब आज हम बताते हैं कि अभी हमारे ही बैच में पूछा था कि अगर क्रॉच बड़ा हो जाए, क्योंकि बड़े को छोटा करना बहुत मुश्किल होता है। प्रीति जी कह रही हैं सलवार के लास्ट में जो सिलाई लगाते हैं, सलवार के लास्ट में कौन सी सिलाई लगाते हैं? वो जो ऐसे गोल सिलाई लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, तो पीछे है वो, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। जो गोल सिलाई लगाते हैं बीच की, वो तो आप लोग के जोड़ने में दिक्कत होती है। सिलाई से सिलाई मिला के चलोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी छोटी नहीं होती है, बड़ी छोटी होती है तो सिलाइयाँ जहाँ सिलाइयाँ हैं वहाँ से एडजस्ट कर दो। चलो अब बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर तो देर हो जाएगी, थक जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं आज के डाउट पे। तो आज का हमारा डाउट है कि अगर किसी ने अपना पेंट प्लाजो बना लिया और पेंट प्लाजो का आसन बड़ा हो गया, क्योंकि जो बड़ा आसन होता है उससे हमारी पेंट प्लाजो की शेप खराब हो जाती है और वो बीच से उठने भी लगता है। तो अगर पेंट प्लाजो का आसन बड़ा हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक करें? बहुत मुश्किल हो जाता है सही करना, लेकिन मैं आपको जो आसान तरीका बताऊंगी आज उसकी तरफ चलते हैं। चलिए, छोटे का बड़ा भी हो जाता है, बड़े का छोटा भी हो जाता है, बस ये है कि करना आना चाहिए। चलिए अभी हम पेंट प्लाजो कट करेंगे। तो पेंट प्लाजो की मैंने बहुत डिटेल से आपको एक एक स्टेप करके ड्राफ्टिंग सिखा रखी है। तो अब मैं ड्राफ्टिंग को ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगी, वैसे ही रफली बताती हुई चलूँगी, तो आप लोग उसको समझ लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल से अपनी क्लास, मेरे ख्याल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्लासों में सिर्फ ये ही चल रहा था काम। चलिए अब लेते हैं, सबसे पहले हम पेंट प्लाजो का साइज़ ले लेते हैं। तो लेंथ हम ले लेते हैं कि 37 लेंथ ले लेते हैं, 36 लेंथ फ्रंट की, बैक की 37, और हिप साइज़ हम 42 ले लेते हैं, 14 इसकी मोरी ले लेते हैं, और थाइस हम ले लेते हैं 25। ये एक साइज़ ले लेते हैं, एक आइडिया से एक साइज़ लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ के लेंथ लेनी है, तो ये हो गई 30 और ये हो गई हमारी 36 लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास जो हिप साइज़ है इसकी 40 को हमने 4 से डिवाइड किया, 10 आ गया, प्लस 2 किया, हमारे पास हो गया 12। ये देखिए यहाँ पे भी हमने 12 ले लिया, ये देखिए 12 के सेंटर में हमने मार्किंग कर ली, और यहाँ पे फिर से हमने 1 इंच छोड़ा और 12 पे आ गए, फिर यहाँ भी हमने 12 ले लिया, ये देखिए, फिर हमने इन दोनों निशानों को मिला दिया। ठीक है, अगर किसी के पास थाइस का माप ना हो तो आप यहाँ पे 2.5, अगर पतला है तो 2.5 बढ़ा दो, और अदरवाइज 3 बढ़ा के बस नीचे तक आप मिला दो, तो उससे भी हो जाता है, किसी का साइज़ का माप ना निकले। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ गए। अब उसके बाद इसके नीचे जाएंगे, 3.5 पे जाएंगे, और इसका मैंने जो सेंटर पॉइंट लिया है इस जगह से आप मोहरी का साइज़ लोगे। ये 14 है, 14 का हाफ हम 7 ले लेंगे। ये 7 लेने के बाद अब हम इसको मिलाएंगे, ये इससे कर्व से मिलाएंगे, लेग शेप पर होता है ना, इससे मिला देंगे। ये देखिए ये मिला दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे थाइस का माप लेंगे, ये 25 है, यहाँ पे हमने 25 का हाफ कर दिया, 12.5 आ गया, और फिर हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये देखिए, और फिर हमारा ये ऐसे मिल जाएगा और ये जगह हमारी बन गई। अब देखो ये तो मैंने साइज से बनाया है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमारा बड़ा हो गया, आसन हमारा बड़ा हो गया, तो मान के चलो कि हम 1 इंच बड़ा रख देते हैं, है ना। ये हमारे को 10.5 चाहिए था, 1 सेकेंड, 10 था, प्लस 2 करा, 12 हमें चाहिए था, लेकिन बाई चांस की बात है
हमने इसे 13 पे कट कर दिया, 1 इंच बड़ा कर दिया। यहाँ पे से तो ये 1 इंच लगता है, और जब ये यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे आप नापोगे तो ये लगभग 2 इंच के आसपास बढ़ जाता है, क्योंकि ये लाइन गोलाई में होती है तो वो बड़ा दिखने लगता है। अब ये हम बड़ा काट के दिखा रहे हैं आपको, मतलब हमारा क्रॉच तो होना था यहाँ पे, लेकिन बाय चांस की बात है ये हमारा बड़ा बन गया और इसे हमें ठीक करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ये तो हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया और बैक पोर्शन का निशान लगाएंगे। तो पहले इसको काट लेते हैं। ये देखिए ये हुआ। अब इसके अंदर से हम ऊपर का पोर्शन काटेंगे। कपड़ा उसी तरह काटना है जो मैंने आपको सिखाया है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने डबल स्केल लेना है, ये स्केल 2 बारी, ठीक है। 1.25 1.25, यहाँ 1.5, ये आएगा 0.7 फिर हम इसको यहाँ मिला देंगे। ये देखिए 2 बार लेना है, यानी डबल स्केल। अब ये डबल स्केल आप सबको पता है क्यों लिया जाता है। ये तो हमारा फ्रंट पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन हमारा बैक पोर्शन होता है, ये वाला ये बैक पोर्शन है, और ये हमारा मार्जिन का है जो हमें सिलाई के लिए चाहिए होता है। ये तीनों हमारे इस तरह सेट होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं बैक पोर्शन पे। ये हमारा आ गया बैक पोर्शन, ये देखिए, ठीक है। पीछे के पोर्शन में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ मिला देंगे, और फिर हमने ये बना दिया। अब ये हमें क्रॉच चाहिए तो था 12 इंच का, और बाय चांस की बात है ये हमसे 13 इंच का या 14 इंच का बन गया है। अब हम इसको आपको ठीक करना बताते हैं कि हम इसे कैसे ठीक करेंगे। एवरीडे 3 बजे आ जाया करो, क्लास होती है, बहुत डिटेल से एक एक चीज़ सिखाई जाती है। ये जो मैं पेंट प्लाजो आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। और अगर जो लोग नए जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल पे आप मेरे लाइव में जाना, लाइव में सारी वीडियोस स्टोर हैं, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये अब हमारे पास पेंट प्लाजो की कटिंग हो गई। अब इसके आसन को हम छोटा करेंगे। जैसे आपके पास कोई पेंट प्लाजो बन चुका है, बना हुआ है, तैयार बना हुआ है, और उसका आसन आपका बड़ा हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको ये आसन की जो ये वाली सिलाई है ना, इस सिलाई को तो छेड़ना नहीं है, ये तो आपकी ऐसे ही रहेगी। आपको क्या करना है, जो यहाँ की बेल्ट है आगे की तरफ की, उसको खोलना है, और खोलने के बाद आप इसको यहाँ से आगे के आसन को 1 इंच के आसपास आप 1 से 1.5 इंच कम कर दो, और कम करने के बाद आप इसमें ये गोलाई का निशान लगाओ। जैसे ये हमारा है ना ये कर्व, इसको ऐसे गोल में लगाओ निशान, ऐसे। भले ही टमी ना हो, आप इसको ऐसे गोलाई में लगा दो। मीन्स कि जितना आपको ये जगह चाहिए, आप आसन देखो कि आपका कितना बड़ा हो रहा है। जितना आपका बड़ा हो रहा है आप उसे यहाँ से काट दो। कोई आपको इसकी कहीं शेप चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये टमी की शेप आप इसे कट कर दो आसन में से। तो ये आपका 2 इंच के आसपास आप इसमें से काट सकते हो। ये देखिए, जैसे ही आप ये आसन काटोगे और ये जगह आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आसन अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह करके आप इसका आसन कम कर सकते हो। अगर पीछे का भी ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप पीछे का भी थोड़ा सा एरिया कम कर दो। यहाँ से कम नहीं करना, इस वी शेप को कम कर दो। अगर करना है, यहाँ से छेड़ना नहीं है। यहाँ से छेड़ोगे तो फिर ये सब कुछ ऊपर चला जाएगा। तो बस सिर्फ आप यहाँ से छेड़ोगे और आपका आसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आज के जो डाउट का सल्यूशन था कि अगर आसन बड़ा कट जाए तो उसे हम कैसे ठीक करें। ठीक है, आप सबको कैसा लगा, समझ में आ गया अच्छे से?